यज्ञानानेन राजर्षे वरम जन्म विधीयते देवदेहम नृदेहम वायत्ते मनसि वांछितम। देवता प्रकट हुए और कहे निमि हम प्रसन्न हैं आपके दिव्य यज्ञ से, आप वरदान मांगो। देव देह चाहते हो कि मनुष्य देह चाहते हो? देवता यहाँ कह रहे हैं देवदेहम नृदेहम वा। कहा हे देवताओं, हमें न तो देवदेह चाहिए न मनुष्य तन चाहिए, सर्वत्र दुख ही दुख तो है। नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चराम्यहम्, नेत्र में वास के लिए वरदान मांगा है। और इसके अंतर भुक्ति देवी के भी यज्ञ के द्वारा निमि ने यजन किया है। प्रसन्ना सा तदा देवी प्रत्यक्षम दर्शनम ददौ, माता दुर्गा प्रकट हुई हैं और कहा हे निमि वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम? इन्होंने फिर वही देवताओं वाला ही वरदान मांगा है। नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासो में भवेदिति, हे माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा वास नेत्र के पलकों में हो जाए। इस प्रकार से व्यास जी कहते हे जन्मेजय, इन्हीं विदेहों का नाम मैथिल भी हुआ, इन्होंने मिथिला नाम की पूरी बसाई है इन्हीं के पुत्रों ने। नगरी निर्मिताते न गंगा तीरे मनोहरा, मिथिलेति सुविख्याता गोपुरट्टाल संयुता। और इस वंश में जितने भी राजा हुए वे सब शरीर का मंथन हुआ था तो जनक हुए नाम हुआ, विदेह नाम हुआ सज्जनों। इस प्रकार से आगे कहते हैं है वंशी क्षत्रियों के द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। इससे देवी के शरण में गए हुए भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा भगवान परशुराम का अवतार हुआ है। एक ब्राह्मणी के जंघा से अवतार हुआ देवी भागवत के अनुसार, और उस तेजस्वी बालक ने दुष्टों का संहार किया है और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना किया है। जन्मेजय ने पूछा है ये है कौन है, किस वंश में ये क्षत्रिय हुए, इसका विस्तार से बताइए, है नाम क्यों पड़ा है? जन्मेजय ने पूछा हैयास्ते गथम नामना ख्याता भुवि नृपात्मजाः। व्यास जी ने कहा सुनो, इसकी उत्पत्ति में विष्णु और लक्ष्मी की एक बड़ी विचित्र लीला का वर्णन किया है। पूर्व समय की बात है, सूर्य के पुत्र रेवत हुए थे और एक बार की बात है कि लक्ष्मी जी जो सागर से उत्पन्न भई हैं उनको देख करके ये उच्चैःश्रवा घोड़ा देवराज इंद्र उसमें बैठ करके एक बार विचरण कर रहे थे। उच्चैःश्रवा घोड़ा अपने आप विचरण करते हुए क्षीर सागर में पहुंचा तो लक्ष्मी जी घोड़ा को उच्चैःश्रवा को देख करके मुस्कुराने लगी। क्यों? क्योंकि भाई लगते हैं उच्चैःश्रवा, दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। और उच्चैःश्रवा घोड़ा भी अपनी बहन लक्ष्मी को देख करके मुस्कुराने लगे हैं। भगवान नारायण ने पूछा विष्णु जी ने, हे लक्ष्मी ये कौन है, तुम्हारे क्या लगते, तुम इनको देख करके क्यों मुस्कुरा रही हो? लेकिन लक्ष्मी जी अपने भाई के रूपाकृति को देख करके उसी तरफ मन लगाए रही, उच्चैःश्रवा की तरफ ही। भगवान विष्णु की बात का ध्यान नहीं दिया है। नो वाच वचनम किंचित संस्पृष्टापि पुनः पुनः, विष्णु भगवान के पूछे जाने पर भी बारंबार लक्ष्मी जी ने कोई उत्तर न दिया। तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया है, हे देवी तुम्हारा चित्त इस अश्व में अनुरक्त हो रहा है। सर्वत्र रमशे यस्माद् रमा तस्माद् भविष्यति, चंचलत्वं चलेत्येवं सर्वथैव न संशयः। जाओ, तुम्हारा मन इस अश्व पर मोहित हो रहा है। अतः विष्णु भगवान ने अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया, जाओ तुम भी अश्वी हो जाओ, अर्थात घोड़ी के रूप को प्राप्त करो। बड़वा भव वामोरु मर्त्य लोकेति दारुणे, घोड़ी रूप को तुम प्राप्त करो, दारुण दुख पाओ जाओ। अब जब लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान ने मुझे श्राप दे दिया है घोड़ी होने का, तो अत्यंत दुखी हो गई। भगवान से प्रार्थना करते, हे गोविंद आपने थोड़े से अपराध के कारण मैंने आपके प्रश्न को न सुन करके उत्तर नहीं दिया, आप थोड़े से अपराध के कारण कुपित होकर के श्राप दे दिए हैं, ये तो उचित नहीं किया है। स्वल्पे पराधे गोविंद तस्मात् छापम ददासि में, भगवान ने कहा हे देवी अब तो मैंने श्राप दे दिया है, अब तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। लक्ष्मी जी चरणों में गिर पड़ी, कब तक मुझे भोगना पड़ेगा? कहा चिंता मत करो, उसकी हम सीमा निश्चित करते हैं। जब तुम्हारे उस अश्वी रूप से एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम हमारे श्राप से मुक्त हो जाओगी, हम तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आएंगे।
अब लक्ष्मी जी ने शंकर जी की उपासना की है, श्रापित अश्व का रूप धारण किया है सज्जनों। अब शिव जी प्रसन्न हुए हैं और कहा, हे देवी आप हमारी तपस्या क्यों कर रही हो? लक्ष्मी जी से कहा है, तस्मिन् तीर्थे रमा देवी चकार दुश्चरम तपः दिव्य वर्ष सहस्रम तो गतम तत्र महीपते प्रत्यक्षो भून् महेशानः पार्वती सहितः प्रभु। पार्वती माता के साथ भगवान शिव प्रकट हुए हैं। लक्ष्मी जी से पूछा, हे कल्याणी, आपके स्वामी भगवान नारायण सर्व सामर्थ्यवान हैं, नारी को अपने पति के अलावा किसी दूसरे की उपासना नहीं करनी चाहिए, आपने मेरी उपासना तपस्या क्यों की है? पति शुश्रूषणम स्त्रीणाम धर्म एव सनातनः। लक्ष्मी जी कहती है, आस्तुष हे शंभो, मुझे श्राप मिल गया है, मैं इस घोड़ी रूप को प्राप्त हो गई हूँ, आप ऐसे कृपा करो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। लेकिन बिना पति के पुत्र कैसे प्राप्त होगा? बिना पुत्र प्राप्ति के मेरा श्राप दूर नहीं होगा। यदा ते भविता पुत्रस्तदा शापस्य मोक्षणम्। बिना पति के संग के पुत्र कैसे पैदा होगा? भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, भगवान नारायण आपके ऊपर कृपा करने के लिए आएंगे। अत्रैव रूपेण भगवान जगदीश्वरः आगमिष्यति ते कामं पूर्णं कर्तुं मयेरितः। मैं जा करके भगवान नारायण से तुम्हारे लिए प्रेरित करता हूँ, वे अश्व माने घोड़े का रूप धारण करके आ करके आपके साथ रमण करेंगे और उसके कारण तुम्हें एक वीर नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। एक वीरेति नामनोऽसौ ख्यातिमयास्यति ते श्रुतः तस्मात् तु हैहयवंशो भुवि विस्तारमेष्यति। उस एक वीर की उत्पत्ति अश्व के द्वारा, हैहय के द्वारा होगी। इसी के कारण उस वंश का नाम हैहय वंश होगा। कालांतर में भगवान विष्णु भी घोड़े का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, वन में विहार हुआ है दोनों का, और कालांतर में बड़ा ही सुंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। सगर्भा सा तदा जाता बड़वा हरिवल्लभा शुशुवे सुंदरम बालम तत्रैव सगुणोत्तरम। बड़ा ही सुंदर बालक को अश्वी रूपी लक्ष्मी जी ने प्रकट किया है। पुत्र तो प्राप्त हो गया। लक्ष्मी माता पुत्र के प्रेम में विचलित होने लगी, मोह में आसक्त होने लगी। कहती है, प्रभु इस पुत्र को त्याग करके मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहती हूँ। स्वदेहम संभवम पुत्रम कथम हित्वा व्रजाम्यहम्। जब पुत्र उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु ने कहा, चलो अब इस तन को त्याग करके, और श्राप खत्म हो गया उसकी अवधि, अब अपने दिव्य वैकुंठ लोक में चलो। लक्ष्मी जी कहती है, प्रभु मैं अपने पुत्र को छोड़ करके कैसे जाऊं, मैं माता हूं। का चिंता मत करो, हम सब विधान पहले से ही रचे हुए हैं। एक राजा आएंगे और इस बालक के लालन पालन को करेंगे। बोलो दुर्गा मैया की जय। एक बार हम राजस्थान में जोधपुर में कथा करने गए थे, सत्संग करने, तो वहां हमें याद आया इसी प्रसंग के कारण, एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया। मैंने प्रश्न तो एक व्यक्ति ने हमारे एक मित्र से किया था कि विष्णु और लक्ष्मी के कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे शिव जी पार्वती के पुत्र गणेश सदानंद आदि हैं, सब देवताओं के पुत्र आदि का वर्णन आता है, लेकिन लक्ष्मी और नारायण के द्वारा कोई पुत्र हुआ है क्या? तो ये पंडित जी बेचारे बहुत खोजे, आदि न मिला, तो हमको फोन किए पंडित जी, आचार्य जी। उन्होंने कहा, व्यास जी ये बताइए, हमारे एक जजमान ने प्रश्न किया है, लक्ष्मी और नारायण के कोई पुत्र है क्या? तो एक श्लोक आता है गरुड़ जी की स्तुति में, गरुड़ जी को विष्णु का पुत्र कहा है उस स्तोत्र में। तो उन्होंने कहा, देखो वैसे तो शास्त्रानुसार जहां तक मैंने पढ़ा है, भी लक्ष्मी और नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र के रूप में तो मैंने नहीं पाया है। वैसे तो लक्ष्मी जगन्माता हैं, भगवान नारायण जगत पिता हैं, तो जगत में जितने संतान हैं वे सब लक्ष्मी नारायण के ही अंश हैं, पुत्र हैं। वंशो जीव लोक जीव भूता सनातन, नारायण ने भी गीता में कहा है। उनका प्रश्न ये था, ये तो सब एक व्याख्या के रूप में कहा गया, उनका प्रश्न ये था कि लक्ष्मी और नारायण का कोई पुत्र है क्या? तब मुझे ध्यान आया, उस समय हम देवी भागवत बिहार में कर चुके थे, तो मैं चित्त दौड़ाया, हमका ठीक है थोड़ा मुझे समय दो। तो चिंतन करते करते ये प्रसंग मुझे याद आया और कहा, हाँ एक वीर नाम का एक पुत्र
जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण से श्रापित हुई, अश्वी घोड़ी का रूप धारण की हैं, तो भगवान शिव के प्रार्थना पर विष्णु भगवान भी घोड़े का रूप धारण करके और घोड़ा घोड़ी लक्ष्मी नारायण के द्वारा एक वीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वो लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्ष पुत्र है। तब वे संतुष्ट देवी भागवत प्रमाण है सज्जनों। वो बात याद आई तो बता रहा हूं आप लोगों से। इस प्रकार से नवजात शिशु को छोड़ करके लक्ष्मी नारायण वहां से चले गए हैं। वहां पर तुर्वशु नाम के एक राजा आए हैं और उस बालक को ले जाकर के पालन पोषण आदि किया है।